Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. And today I'm going to start with paper chromatography. So what is paper chromatography? Paper chromatography perform कैसे की जाती है and what are the principles of paper chromatography? आज के लेसन में, आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे. So starting paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसे हम पीसीपी बोलते हैं इज़ अ टाइप ऑफ प्लानर क्रोमेटोग्राफी. एक प्लानर क्रोमेटोग्राफी होता है, एक प्रकार का प्लानर क्रोमेटोग्राफी होता है वेयर बाय क्रोमेटोग्राफी प्रोड्यूसर्स आर रन ऑन अ स्पेशलाइज्ड पेपर. एक पर्टिकुलर जिसे हमने नाम दिया है पेपर क्रोमेटोग्राफी, हमने नहीं दिया, नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो ये हमें ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि हम जो भी परफॉर्म करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी इट्स ऑन पेपर. Okay, so PC, paper chromatography is considered to be the simplest and most widely used chromatographic technique. ये सबसे सिंपल टेक्निक होती है और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक होती है बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेबिलिटी टू आइसोलेशन. बिकॉज इसकी एक एप्लीकेशन है टू आइसोलेट करने का इसका बहुत अच्छी एप्लीकेबिलिटी है. और आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल सकते हैं हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. दैट इज़ वाई पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या किया जाता है, बहुत स्पेसिफिकली और ईजिली परफॉर्म करता है, इसलिए इसे अप्लाई किया जाता है, वाइडली यूज़ किया जाता है. ओके, देखिए इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय जर्मन साइंटिस्ट. इसे सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था. हिज नेम इज क्रिश्चियन फ्राइंडिच. ठीक है, क्रिश्चियन फ्राइंडिच. इन्होंने 1865 में सबसे पहले एक ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी. ओके, अब देखिए आप क्रोमेटोग्राफी डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट्स. देखिए आप, ये आपको दिख रहा है, ये एक परफॉर्म किया हुआ है, मतलब इस पर हम बता सकते हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे परफॉर्म करते हैं. हमने क्या किया, एक बीकर लिया हुआ है, एक बीकर में हमने डाला है सॉल्वेंट. ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट डाला हुआ है, देन हमने उस पर पेपर डाला है. ये दिख रहा है आपको अलग से वाइट पार्ट, ये हो गया पेपर. दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, वाइटमैन फिल्टर पेपर जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें एक्स ए बी सी डी अलग अलग स्टार्ट लाइन, ये स्टार्ट लाइन है. हम क्या करते हैं, जब पेपर कट करते हैं तो उसमें कुछ 0.5 या 1 mm ले करके फिर यहाँ पे पॉइंट डालते हैं. तो हम क्या करते हैं, स्पिनिश लेते हैं एक पॉइंट में. यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, हमें क्या करना है, उसे ऊपर फ्लो करवाना है. पेपर क्रोमेटोग्राफी में नीचे से ऊपर फ्लो होगा, रन होगा. इसलिए क्या किया गया, हमने देखिए इस जो लाइन है स्टार्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे हमने उस पेपर को डिप किया है सॉल्वेंट में. जब जैसे जैसे सॉल्वेंट उस पर चढ़ता जाएगा, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट लाइन में हमने यहाँ पे जो भी चीज़ लगाई है, हमने जो भी सोल्यूशन लगाया है, वो धीरे धीरे करके उसके साथ में रन करता है. ठीक है, सो दिस इज़ द टेक्निक. ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की एक प्रकार से टेक्निक होती है. ज़रूरी नहीं है कि इसे बीकर में ही परफॉर्म किया जाए, क्रोमेटोग्राफी चैम्बर्स भी होते हैं और कहीं पे आप टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी. पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है और पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है. दो टाइप होता है, जो पेपर एड्जॉर्प्शन और पेपर पार्टीशन. तो पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पेपर क्या होता है, इम्प्रीग्नेटेड. ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका और एल्यूमिना. ठीक है, एस एड्जॉर्बेंट, स्टेशनरी फेस एंड सॉल्वेंट एस मोबाइल फेस. वही हुआ सिंपल पेपर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, देन है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. सिंपल पेपर में हमने रन करवाया है, मोबाइल फेस के थ्रू जो सॉल्वेंट है वो रन करेगा, तो इसे कहते हैं हम पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. एंड सेकंड वन इज पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा, पार्टीशन. मॉइस्चर वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट इन फिल्टर पेपर्स एक्ट एज स्टेशनरी फेस. हमने देखा, हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर गोल भी होता है, फिल्टर पेपर हम ऐसे कट करते हैं, देन सेंटर में हम क्या करेंगे, उसे पूरे फोल्ड्स करके उसे डिप करेंगे, देन वो मूव करेगा. दिस इज कॉल्ड. ठीक है, इसके बाद क्या है, स्टेशनरी फेस एंड अनदर मोबाइल फेस इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन जनरल पेपर क्रोमेटोग्राफी. मोस्टली रिफर्स टू पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी पेपर में परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पेपर में परफॉर्म कर रहे हैं.
बट डिफरेंस क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए जो हम लेते हैं उसके लिए पेपर हमने लंबा कट किया है, और पार्टीशन के लिए स्पेसिफिकली गोल होता है, ठीक, गोल होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने लंबा भी लिया, उसमें भी पार्टीशन करके आप कर सकते हैं। देन आफ्टर है प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली पार्टीशन, ठीक है, मेनली पार्टीशन रेदर देन द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा जो प्रिंसिपल होता है, जो मेन हमारा फोकस होता है, रिजल्ट आना है। कहाँ रिजल्ट आना है? जहाँ पर हमारा सोल्यूशन रन करके एंड कर रहा है उसके नीचे, हमारा मेन फोकस यही होता है ना। सो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली पार्टीशन रेदर देन द एब्जॉर्प्शन। सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अ स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। सब्सटेंस जो होता है स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सेल्यूलोज लेयर इन फिल्टर पेपर कंटेन मॉइस्चर। जो फिल्टर पेपर में एक सेल्यूलोज की लेयर जो होती है वो क्या कंटेन करती है? मॉइस्चर, विच एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस। ये स्टेशनरी फेस है और ये मोबाइल फेस है। ओके, देन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या बफर्स आर यूज्ड एज मोबाइल फेस। हम क्या करते हैं? सॉल्वेंट लेते हैं ना, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या बफर्स हो, ये एज अ मोबाइल फेस यूज होते हैं। द डेवलपिंग सोल्यूशन ट्रेवल्स अप द स्टेशनरी फेस कैरिंग द सैंपल विथ इट। ओके, तो जो इसमें जो डेवलपिंग सैंपल्स होते हैं, डेवलपिंग सोल्यूशंस होते हैं, ये क्या करते हैं? ट्रेवल्स अप द स्टेशनरी फेस, धीरे धीरे करके ये क्या करते हैं? ट्रैवल करने लग जाते हैं। मतलब स्टेशनरी मतलब वहाँ प्रेजेंट है। देन कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल विल सेपरेट रेडियली अकॉर्डिंग टू हाउ स्ट्रांगली दे एब्जॉर्ब। डिपेंड्स ऑन आपने सॉल्वेंट क्या लिया है ऑन द स्टेशनरी फेस वर्सेस हाउ रेडियली दे डिजॉल्व इन मोबाइल फेस। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छा फिल्टर पेपर लेते हैं, अगर आपने बहुत अच्छा वॉटमैन फिल्टर पेपर लिया हुआ है तो बहुत ईजिली रन करेगा। आपने कोई रफ पेपर लिया है जो हमने फिल्टर के लिए लेते हैं तो वो बहुत गंदे से रन करेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर पेपर ऑल्सो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज here the diagrammatic representation of paper chromatography. So पेपर क्रोमेटोग्राफी ये होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी जार। ठीक है, एक जार होता है, हमने उसमें ऊपर से नॉब लगाया हुआ है, ये नॉब लगा हुआ है, एंड दिस इज द वॉटमैन फिल्टर पेपर, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी पेपर में ये देखिए ये हो गई लीफ स्टेन। हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम ये कट किया हमने, देन ये यहाँ पे हमने एक लाइन की, यहाँ पे अपना सोल्यूशन लगाया, यहाँ तक सॉल्वेंट है, हमने सॉल्वेंट यहाँ पर तक डिप कर दिया है। ठीक है, ये देखिए आप, ये देखिए 1 2 3 4 4 कलर्स इसमें अपीयर हुए। हमने क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया एयर टाइट नॉब लगा करके। आफ्टर सम टाइम हमारा जो सॉल्वेंट है वो पूरी तरीके से रन कर चुका रहेगा, और उसके साथ में जो हमारा सोल्यूशन है वो भी रन कर जाएगा। रन करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या रिजल्ट आए हैं। हमने कभी स्पिनिच का लगाया होता है, कभी हम अमीनो एसिड लगाते हैं, कभी हम सिंपल डॉट लगाते हैं पेन का, मार्कर का। ठीक है, तो देखिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड क्रियोटीन। ठीक है, ये लीफ स्टेन है, हम यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से यहाँ पर आ गया 0.45, देन क्लोरोफिल ए हो जाएगा 0.65, देन 0.71 एंड 0.95। ये हम लेते हैं ऐसे कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पिगमेंट हो गया, और ये पूरी उसकी आरएफ वैल्यू होगी। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़ की स्टेशनरी फेस होता है, जो पेपर यूज़ होता है वो स्टेशनरी फेस होता है, मोबाइल फेस होगा, डेवलपिंग चैम्बर होगा, डिटेक्टिंग एंड विजुअलाइजिंग एजेंट जो कि हम हैं। ठीक है, हमें ये डिटेक्ट करना हमारा काम। हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए लिया है एक क्रोमेटोग्राफी पेपर, वो हमारे स्टेशनरी फेस हो जाएगा। देन हमने उसमें जार में डिप किया है, जो रन कर रहा है वो मोबाइल फेस हो जाएगा। जिस चैम्बर में हमने रखा है वो हमारा डेवलपिंग जार है। देन डिटेक्टिंग, हम उसे डिटेक्ट करेंगे, ये विजुअलाइज करेंगे। ओके, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो स्टेप्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एज वी नो, पेपर क्रोमेटोग्राफी को हमने एक जार में डाला, वो रन करेगा, बट इसको स्पेसिफिकली अगर हमें देखना है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी सैम्पल मिक्सचर इज अप्लाइड टू अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर। हमें पता है कि एक फिल्टर पेपर की पीस में हम एक डॉट जैसा अप्लाई करते हैं। द एज ऑफ द पेपर इज इमर्ज इन अ सॉल्वेंट, देन उसे हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट में उसे डिप कर देंगे, एंड द सॉल्वेंट मूव्स अपर। धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो वहाँ सॉल्वेंट होता है वो धीरे धीरे करके अपर मूव करने लगता है बाय कैपिलरी एक्शन।
द बेसिक स्टेप इंक्लूड्स। अब इसमें जो स्टेप्स इंक्लूड होंगे, सबसे पहला होता है इसमें सिलेक्शन ऑफ सॉलिड सपोर्ट, ठीक है। फाइन क्वालिटी सेल्यूलोज पेपर विद डिफाइंड पोरोसिटी, हाई रेजोल्यूशन जो हम पेपर लेते हैं, जो हमारा सॉलिड सपोर्ट होता है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल भी नेग्लिजिबल डिफ्यूजन ऑफ द सैम्पल नहीं होना चाहिए, या फेवरिंग गुड रेट ऑफ मूवमेंट सॉल्वेंट। कोई भी ऐसा हमको पेपर नहीं उठाना जिसमें हमें पता है कि ये तो बहुत जल्दी मूव करने वाला, बहुत जल्दी रन करने वाला है, ठीक है। हमें क्या करना है इसके बाद फिर सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस। तो हम ये कैसे सेलेक्ट करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बी यूज डिपेंडिंग ऑन द एनालाइट, ठीक है। मोबाइल फेस के लिए हमने जो पेपर किया या हमने जो सॉल्वेंट प्रिपेयर किया उसमें हम क्या क्या सोल्यूशन डालने वाले हैं, क्या क्या केमिकल्स ऐड करने वाले हैं, ये भी डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं ब्यूटेनॉल, तो एसिटिक एसिड वाटर, तो इसका रेशो क्या होगा 12:3:5 इज सूटेबल सॉल्वेंट फॉर सेपरेटिंग अमीनो एसिड। जो स्पेसिफिकली किया जाता है अमीनो एसिड के सेपरेशन के लिए हम जो लेते हैं उसका ब्यूटेनॉल जो हम प्रिपेयर करेंगे उसमें जो हम सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट जो हमारा रहेगा ब्यूटेनॉल प्लस एसिटिक एसिड प्लस वाटर। ब्यूटेनॉल का हमारे पास में रेशो रहेगा 12, एसिटिक एसिड का रहेगा 3 एंड वाटर का रहेगा 5, ठीक है। देन इसके बाद फिर जो हम टैंक यूज़ कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड सैचुरेशन टैंक, सैचुरेशन ऑफ टैंक। द इनर वॉल ऑफ द टैंक इज रैप्ड, जो अंदर उसकी वॉल होगी पूरा रैप किया जाएगा विद फिल्टर पेपर बिफोर द सॉल्वेंट इज प्लेस्ड। इसके पहले कि सॉल्वेंट प्लेस किया जाए वो पूरा रैप कर दिया जाएगा इन द टैंक टू अचीव बेटर रेजोल्यूशन, ठीक है। बेटर रेजोल्यूशन के लिए हमें वो काम करना पड़ता है। देन आफ्टर सैम्पल प्रिपरेशन ऑफ लोडिंग, सैम्पल प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे और उसे लोडिंग कैसे करेंगे। इफ़ द सॉलिड सैम्पल इज़ यूज्ड, अगर कोई सॉलिड सैम्पल यूज़ किया जा रहा है, इट इज़ डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, इसे एक सुटेबल सॉल्वेंट में हम डिजॉल्व करेंगे। सैम्पल क्या होगा 2:2 ml इज़ एडेड ऑन द बेस लाइन एज अ स्पॉट यूजिंग, हमें पता है एक पेपर में हमने स्पॉट डाला है हमारा, चाहे वो पेपर हो या हम उसमें अगर स्लाइड्स वगैरह में ले रहे हैं तभी भी वो रन ऐसे ही करेगा। एयर ड्राइड टू प्रिवेंट द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए इसे एयर ड्राइड किया जाता है। देन डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम, सैम्पल लोडेड फिल्टर पेपर इज डिप्ड केयरफुली, जो जिस फिल्टर पेपर में हमने सैम्पल लगाया है, हमने एक पॉइंट लगाया है, उसको क्या किया जाता है, उसको केयरफुली डिप किया जाता है, नॉट मोर देन अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हाइट में हम उसे डिप नहीं करते। एंड वेटेड अंटिल द सॉल्वेंट फ्रॉम फ्रंट रीचेज नियर द एज ऑफ द पेपर, जब तक कि वो अपर एज तक का रीच ना कर जाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, अलग अलग टेक्निक्स जो डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम के लिए अप्लाई की जाती है या यूज़ की जाती है, वो क्या होती हैं। सबसे पहले असेंडिंग डेवलपमेंट और दूसरा होता है डिसेंडिंग टाइप ऑफ डेवलपमेंट। असेंडिंग डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, लाइक कन्वेंशनल टाइप, ये कन्वेंशनल टाइप होता है द सॉल्वेंट फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। द स्पॉट आर केप्ट एट द बॉटम पोर्शन एज यूजुअल ऑफ पेपर, एक पेपर के बॉटम में हम क्या करेंगे, एक स्पॉट डाल देंगे एंड केप्ट इन द चैम्बर, चैम्बर के अंदर डाल देंगे विथ मोबाइल फेस सॉल्वेंट एट द बॉटम, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हम जब डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं तो दिस इज कैरिड आउट इन अ स्पेशल चैम्बर, इसे डिसेंडिंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हमें परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ चैम्बर चाहिए होता है, वेयर द सॉल्वेंट होल्डर इज एट द टॉप, जहाँ पे सॉल्वेंट होल्डर क्या होता है, टॉप में प्रेजेंट होता है। द स्पॉट इज केप्ट एट द टॉप एंड द सॉल्वेंट फ्लो डाउन द पेपर, क्या होता है, अब हमने यहाँ पे अपना जो स्पॉट है उसे क्या करेंगे, अपर साइड में टॉप में उसे करते हैं, ठीक है, डॉट डालते हैं। इन दिस मैथड सॉल्वेंट मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, अब क्या होगा, ऊपर से नीचे मूव करेगा, इट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। आई थिंक आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पता होगा बट क्लियर हो गया, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग डेवलपमेंट, असेंडिंग डिसेंडिंग डेवलपमेंट में हम देखते हैं हाइब्रिड ऑफ अबाउट टेक्निक इज कॉल्ड असेंडिंग डिसेंडिंग। अब देखो असेंडिंग भी हो रहा है डिसेंडिंग भी हो रहा है, तो ये हाइब्रिडेड हो गया, बट ऑब्वियसली इसे क्या कहते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। ओनली लेंथ ऑफ सेपरेशन इंक्रीज, फर्स्ट असेंडिंग टेक्स प्लेस फॉलोड बाय डिसेंडिंग, ठीक है। पहले क्या होता है, असेंडिंग स्टार्ट होता है, देन आफ्टर डिसेंडिंग स्टार्ट होता है। तो ये हुआ असेंडिंग डिसेंडिंग डेवलपमेंट। सर्कुलर या रेडियल, सर्कुलर और रेडियल भी होता है। स्पॉट इज केप्ट एट द सेंटर, इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, एक पेट्री प्लेट में हम कोई भी ऐसे सर्कुलर ले लेंगे वॉटमैन फिल्टर पेपर, उसे हम 4 फोल्ड कर देंगे, 4 फोल्ड 6 फोल्ड या 8 फोल्ड, देन जो उसका एक एज बचता है, देन हम जब 4 फोल्ड 6 फोल्ड कर देंगे तो वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये सर्कुलर पार्ट रहता है। इस छोटे से पार्ट पे हम यहाँ पे ऐसे 1 सेंटीमीटर छोड़ करके फिर यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं और उसे
ओपन करके या उसे ओपन करके हम क्या करते हैं, पेट्री प्लेट में डाल देते हैं, फिर वो मूव करता है पूरा, ठीक है। सो ये स्पॉट होता है, ये सर्कुलर, ये रेडियल कहलाता है। द डेवलपमेंट फ्लो थ्रू अ विक एट द सेंटर एंड स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन यूनिफॉर्मली। अब ऐसे में क्या होगा, जब हम उसे ओपन कर दिए, ओपन करके हम जब पेट्री प्लेट में रखते हैं, तो जो हमने ऐसे एज बनाई है, अगर हमने 4 फोल्ड किया है तो वो चार स्प्रेड होगा चारों कोने में, चारों डायरेक्शंस में। और अगर हमने 6 फोल्ड किया है, 8 फोल्ड किया है, तो डिपेंड्स अपॉन योर फोल्डिंग्स, ठीक है। देन है ड्राइंग क्रोमेटोग्राम। आफ्टर द डेवलपमेंट द सॉल्वेंट फ्रंट इज मार्क्ड एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द ड्राई कैबिनेट ओवन। हम क्या करते हैं, कभी कभी ओवन में से ड्राई करते हैं, कभी हम एयर में ही ड्राई कर लेते हैं, कभी ड्रायर से ड्राई करते हैं। अभी से हम ड्राई करेंगे, क्यों, डिटेक्शन के लिए। देन आफ्टर डिटेक्शन, ठीक है, अब हम डिटेक्शन में क्या देखते हैं, कलरलेस एनालाइट्स वेयर डिटेक्टेड। अब देखोगे कि जो कलरलेस कुछ उसमें दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, रेड दिख रहा है, बाय स्टेनिंग विथ रिएजेंट, क्योंकि हमने जो उसमें रिएजेंट डालेंगे एज आयोडीन वेपर इनहाइड्रेट। अब हम क्या करते हैं, जैसे वो ड्राई हो गया तो उसमें क्या करेंगे, स्प्रे करते हैं इनहाइड्रेट सोल्यूशन को लिक्विड फॉर्म में करके उसे हम इसे स्प्रे करेंगे। अब स्प्रे करने से आपको कलर अपीयर हो जाएगा। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसकी रीडिंग लेंगे, विच इज़ कॉल्ड RF वैल्यू। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RF वैल्यू। अब RF वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, RF वैल्यू का फुल फॉर्म होता है, देखिए मैं आपको RF वैल्यू कैसे निकालते हैं ये पहले बता देती हूँ, कि मैंने बताया हुआ है इसके पहले, लेकिन अभी एक बार और बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए RF वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, रिटेंशन फैक्टर। देखिए आपने क्या किया है, ये लिया है पेपर में आपने स्पॉट लाइन ड्रॉ की थी, ये स्पॉट किया, देन आपका मूव किया यहाँ तक, ठीक, ये मूव किया है और ये आपका सॉल्वेंट है। तो हमने क्या किया है, ये स्पॉट लाइन से आपका जो सोल्यूशन रन किया है यहाँ से यहाँ तक की एक रीडिंग ली है, दिस इज कॉल्ड RF वैल्यू। मतलब इसकी रीडिंग कैसे लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट, आपका कंपोनेंट कहाँ तक ट्रेवल किया और आपका सॉल्वेंट कहाँ तक ट्रेवल किया है, ठीक है। तो आपका कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है, एज इफ हम बोलेंगे 0.75, और ये आपका कहाँ तक है 1.25। तो 0.75 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल्स टू, जो भी आंसर आता है ये होता है रिटेंशन फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी या रिटेंशन फैक्टर, ठीक है। समझ में आया ये, तो रिटेंशन फैक्टर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। सम कंपाउंड इन अ मिक्सचर ट्रेवल ऑलमोस्ट एज फार एज द सॉल्वेंट डस। कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं या कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल सॉल्वेंट जहाँ तक रन कर रहा है वहाँ तक रन कर जाते हैं। सम स्टे मच क्लोजर टू द बेस लाइन, कभी कभी क्या हुआ, कुछ जो होते हैं बेस लाइन के कुछ पास में जाकर के रुक जाते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल रिलेटिव टू द सॉल्वेंट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड एज लॉन्ग एज द पैरामीटर्स such as the type of paper and the exact composition of the solvent are constant. Depend upon your Whatman filter paper, which type of Whatman filter paper आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अगर आपने कोई रफ पेपर में काम किया है तो 100% आंसर आपका गलत आएगा। सो दिस इज़ द पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको नेक्स्ट क्लास में क्रोमेटोग्राफी के दूसरे पार्ट्स देखने हैं तो मैं दूसरे पार्ट्स लेकर के आती हूँ। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच।